आप सबको एंगल्फिंग पैटर्न पता है। अब वो बुलिश एंगल्फिंग हो या बेयरिश एंगल्फिंग हो, और इन सब का मतलब भी पता होगा, और ये सब आपको आता है, मतलब आपको ऑर्डर ऑफ लो आता है। कैसे एक कैंडल को अब बायर कंट्रोल करते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं? एंगल्फिंग बोलते हैं। क्यों बोलेंगे इसको एंगल्फिंग? क्योंकि इसको बायर ने कंट्रोल किया है। मतलब जो सेलर की कैंडल होगी ना, उसको बायर कंट्रोल करेगा। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे सेलर की कैंडल बना दी है, ठीक है। उसके बाद में बायर की यहाँ पर हमने कैंडल बना दी है, ठीक है। तो इस कैंडल में आप मतलब इन दोनों कैंडल्स में आप परफेक्टली देख सकते हो कि यहाँ पर बायर ने सेलर को कंट्रोल किया है, तो हम इसे बुलिश एंगल्फिंग बोलेंगे। वहीं अगर एक बायर को सेलर कंट्रोल करता है, ठीक है, जैसे कि इस बायर की कैंडल है और सेलर ने कंट्रोल किया है, तो हम इसे बियरिश एंगल्फिंग बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप एक बार सिखाती हूँ, समझाती हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए और कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। पैटर्न्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया ही है कि 2 कैंडल्स मिलकर पैटर्न्स बनाती है, 3 कैंडल्स मिलकर पैटर्न बनाती है। तो पैटर्न बनाने के लिए कैंडल्स का होना इम्पॉर्टेंट है, और वेव बनाने के लिए लस्टर ऑफ कैंडल्स का होना इम्पॉर्टेंट है। लस्टर ऑफ कैंडल मीन्स मतलब 4-5 कैंडल जो साथ में होती है, उसको हम लस्टर ऑफ कैंडल्स बोलेंगे, ठीक है। तो वेव को हम कैसे समझ सकते हैं? मतलब एक ही डायरेक्शन में अगर बायर और सेलर्स की कैंडल बन रही है लगातार, तो उसे हम वेव बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, यहाँ पर मैं सेलर्स की कैंडल्स बना देती हूँ, जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आए कि वेव किसको बोलते हैं। वैसे तो मैंने लास्ट क्लासेस में बताया था, बट आप लोग को बता के दिखा देती हूँ, बना के दिखा देती हूँ। ये आप लोग देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे 3 सेलर्स की कैंडल बनाई है, ठीक है। तो ये कंटिन्यू कैंडल्स है, एक के बाद में एक, एक के बाद में एक और एक के बाद में एक, तो इसको हम वेव बोलेंगे, ठीक है। अब इन सेलर्स को रोकने के लिए यहाँ पर एक बायर की कैंडल बनी, दूसरी कैंडल बनी, तीसरी कैंडल बनी, तो इसको भी हम एक वेव बोल सकते हैं। बट इन कैंडल्स ने सेलर्स की कैंडल को ब्रेक डाउन दिया है, ठीक है। मतलब बायर्स यहाँ पर सेलर्स से ज़्यादा है, ठीक है। इन चीज़ों को हम एक अलग तरीके से भी ले सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर ऑर्डर ऑफ लो पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में समझ रहे हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पर सेलर्स की मैंने एक मतलब सेलर्स को एक बनाकर एक कैंडल में बताया है, और उसी तरह से बायर्स को भी बताया। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि एक पैटर्न यहाँ पर बन रहा है, और वो पैटर्न हमारा बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है, ठीक है। यहाँ पर ये पैटर्न मैंने शो किया, तो उसमें आप सीधा सीधा देख सकते हो कि बायर्स ने सेलर्स को कंट्रोल किया है, ठीक है। यहाँ पर बायर्स ने सेलर्स को कंट्रोल किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग सीधा सा देख सकते हो। तो इसे लस्टर ऑफ कैंडल, और इसे हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ फ्लो, ठीक है। मतलब लस्टर ऑफ कैंडल्स में अगर इस तरीके से बनती है, तो उसे हम ऑर्डर ऑफ फ्लो बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर सेलर्स को किसने कंट्रोल किया? बायर्स ने। उसी तरीके से ऊपर जो कैंडल है उसे हम ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे। वहाँ पर सिंगल पैटर्न मतलब फॉर्म हुआ है, 2 कैंडल से मिलकर एक पैटर्न बनाया है, ठीक है। तो उस हिसाब से वहाँ पर उसको बोलेंगे ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक में 2 कैंडल, जिसको हम डिमांड भी बोलते हैं, कभी कभार डिमांड सप्लाई आप लोगों ने पढ़ी ही होगी, ठीक है, आप लोगों ने जाना ही होगा उसके बारे में। तो यहाँ पर जो डिमांड का जोन बन रखा है आप लोग देख सकते हो, तो 2 कैंडल मिलकर ऑर्डर ब्लॉक देता है, ठीक है। और जो बहुत सी कैंडल्स होती है, जैसे कि लस्टर ऑफ कैंडल्स, वो मिलकर ऑर्डर फ्लो बनाती है। तो आप लोग देख सकते हो इस एरिया में हम बायर्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो जोन है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हर जगह बायर्स का प्रेशर रहेगा, ठीक है। अब देखिए एक बेयरिश का पैटर्न बनता है यहाँ पर, ओके। यहाँ क्यों बना? क्योंकि बायर ने यहाँ एक लेवल को ब्रेक किया है। जब भी रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होता है,
तो मार्केट रिवर्स करती है, ये तो आप सबको पता है, ठीक है। तो रिवर्स करते वक्त अब सेलर्स की कैंडल बनी और सेलर्स का पैटर्न बायर के फ्लो में बना। अगर आप इस पैटर्न को ध्यान में रखकर यहाँ पर ट्रेड कर लो तो आप लोगों के विनिंग चांसेस कम रहते हैं। अगर माना यहाँ पर ये जो मतलब पैटर्न है वर्क भी करता है, ठीक है, और वर्क करके यहाँ पर एक रेड कैंडल बना देता है, ठीक है, रेड कैंडल बना देता है, तो भी ये पैटर्न जो होगा आपको विनिंग चांसेस कम देगा। कैसे आपको बताती हूँ, देखो यहाँ पे सेलर्स की एक दूसरी कैंडल बनी, ठीक है, बट ये इसके विनिंग चांसेस कम होते हैं। यहाँ पर ये जो बायर की कैंडल बनी है, आप लोग इस कैंडल पर ट्रेड कर सकते हो क्योंकि ये आपको विनिंग रेट ज़्यादा देगी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि ये अभी सेलर्स का एरिया है, तो यहाँ पर सेलर्स का होना होता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर सेलर्स ज़्यादा क्वांटिटी में होंगे, यहाँ पे सेलर्स हावी होंगे इस एरिया में, तो हमें बाइंग की तरफ ही जाना है, ठीक है। अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पे ग्रीन 2 कैंडल बन चुकी है, मतलब एक रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया है। तो ब्रेक किया है तो इसका मतलब यहाँ पे सेलर्स की कैंडल भी आ सकती है ना। यहाँ पर सेलर का एक मूवमेंट आ सकता है रिवर्स के लिए। तो अब आप लोग देखिए पीछे 3 आउटसाइड अप पैटर्न्स है, बायर का ऑर्डर फ्लो है और फिर डार्क क्लाउड कवर का पैटर्न बन रखा है। तो आप इन पैटर्न्स में से किस पैटर्न को मतलब फॉलो करोगे, ठीक है। तो इनमें से आप लोगों को किस पैटर्न को फॉलो करना है मैं आपको बताती हूँ। आप लोगों को 3 आउटसाइड अप पैटर्न्स को फॉलो करना है क्योंकि यहाँ पर जो फ्लो चल रहा है वो फ्लो हमें बायर्स का दिख रहा है, ठीक है। तो अगर उस पैटर्न को आप फॉलो करते चलते हो तो यहाँ पर आपके विनिंग चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं और अगर हम कैंडल पे ट्रेड करते हैं तो वो कैंडल हमारी विनिंग पर जाती है। अब यहाँ पर एक चीज़ और कि जब भी आप लोग लाइव मार्केट को ओपन करते हो तो आप लोग ये समझ नहीं पाते कि आपको कहाँ से बाइंग करना है, कहाँ से सेल करना है, कोई भी इस पैटर्न को नहीं समझ पाता है। मार्केट खोलते टाइम आप लोगों का अगर डिसीजन राइट हो तो आप लोग सही बाइंग और सही सेलिंग कर सकते हो, तो आप लोगों की बहुत सी ट्रेड जो होती है वो विनिंग भी हो जाती है। बट अगर आप लोगों की स्टार्टिंग में ही लॉसेस हो जाए, 2-3 ट्रेड स्टार्टिंग के ही लॉस हो जाए, तो आप लोगों का वहाँ पे कॉन्फिडेंट लेवल जो है वो कम हो जाता है और शायद आपका अकाउंट भी पूरा खाली हो सकता है। और कभी कभी ऐसा कि मार्केट खोलते ही इतना प्रॉफिट हो गया, हमारा टारगेट जो है अचीव हो गया, तो आप लोगों का कॉन्फिडेंट लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाता है। तो ऐसा हर ट्रेडर के साथ में होता है, ठीक है। जिसका एनालिसिस अच्छा होता है वो बेस्ट कर जाता है और जिसका अच्छा नहीं होता है तो वो अपना कंप्लीट कैपिटल जो है वो लॉस कर जाता है, ठीक है, डिससेटिस्फाइड हो जाता है ट्रेडिंग से। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। तो मार्केट को खोलते वक्त आप लोगों को ऑर्डर फ्लोज के बारे में पता होना चाहिए कि जो ट्रेडर उसके अकॉर्डिंग अगर ट्रेड वगैरह लेता है तो उसके स्टार्टिंग में ही प्रॉफिट हो जाते हैं, अच्छे खासे उसको रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। बट अगर कोई उसके अगेंस्ट चला जाए तो उसको लॉसेस देखने को मिलते हैं। मार्केट में सबसे पहले आइडेंटिफाई करने वाली बात है तो ऑर्डर फ्लो की बात है, जो कि आप लोगों को मैं एक बार लाइव मार्केट में दिखा देती हूँ, ठीक है। इस मार्केट में आप लोगों को सबसे पहले ऑर्डर फ्लो को आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद में ट्रेड स्टार्ट करनी है। अब मैंने रैंडम एक चार्ट खोला है, तो आप लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यहाँ पे कोई स्ट्रेटजी या फिर यहाँ पे कोई फ़्लो चल रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई पैटर्न वगैरह नहीं ना, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप लोग सीधा देख सकते हो कि फ़्लो किसका चल रहा है, ठीक है। इतना मैंने मार्क कर दिया तो उस चीज़ में आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो फ़्लो चल रहा है वो बायर्स का चल रहा है, मतलब इतना जो एरिया होगा वहाँ पे बायर्स आने की चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ पे आप लोगों को अब एक सेलर साइड का भी बता देती हूँ, ठीक है। जैसे कि यहीं पे है, इसी मार्केट में आप लोग देख सकते हो सेलर साइड का भी है, ठीक है। यहाँ पर भी आप लोग इस तरह से मार्क करके आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये ज़ोन किसका है। सेलर्स का यहाँ पे ज़ोन है, तो यहाँ पे आप लोगों के ट्रेड लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर अच्छे से एनालाइज़ किया हो तो, ठीक है। इस चीज़ को भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो मार्केट को खोल के पहले ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करनी चाहिए कि कहाँ पे किसका फ़्लो बन रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लो।
ये तो रेंजी मार्केट है, एक अच्छा सा मार्केट ढूंढ कर आप लोगों को बताते हैं जहाँ पे आप लोगों को समझ में भी अच्छे से। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर एक लंबी सी वायर की वेव बन रखी है, यहाँ से आप लोग लो, ठीक है। और इतनी लंबी देखो यहाँ पे वायर्स की वेव बनी है, ठीक है। ये कंप्लीट वायर्स की वेव है, एकदम नॉर्मली दिख रही है। अब आप लोग यहाँ से मार्क करो, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करो और अब देखो। अब ये नीचे आप लोग अगर इसको क्या समझोगे, ये ऑर्डर फ्लो है हमारा, और यहीं से मार्केट ऊपर उठा है। क्यों उठा है? क्योंकि यहाँ पे सेलर मतलब बायर्स का प्रेशर है, ठीक है। और यहीं से मार्केट बार बार में उठा है, बार बार में उठा है। अगर देखें तो हम यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन बना सकते हैं उस हिसाब से। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारे क्या रहता है कि इस आउटर फ्लो तक मार्केट आएगी, रुकेगी और यहाँ से ऊपर उठेगी, ठीक है। अब एक चीज़ और, यहाँ से मार्केट ने फिर से एक डाउनफॉल दिया है, ठीक है। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ से जो है सेलर्स का कंट्रोल था, ठीक है। यहाँ से जो है सेलर्स का कंट्रोल था, जो कि आप लोग देख सकते हो इतनी बड़ी वेव को तोड़ते हुए यहाँ से जो है थोड़ा सा डाउनफॉल मिला है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सेलर्स का कंट्रोल था, इसीलिए। आप लोग देख सकते हो कि जब बायर फिर से इस वेव के अंदर आया तो वहाँ से टकराते हुए फिर से वो नीचे की ओर चला गया। पर यहाँ पर कोई भी न्यू ट्रेडर ऐसा नहीं सोचेगा कि यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड की ऊपर मतलब क्यों चला गया, डाउन ट्रेंड में क्यों चला गया। यहाँ पे सब यही देखेंगे यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा था, अप ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड ले लेंगे और विन हो जाएंगे। नहीं, यहाँ पे एक चीज़ और है, आप लोगों को देख सकते हो कि जब भी वेव के अंदर आया वहाँ से बार बार में मार्केट डाउनफॉल दे रहा था, डाउनफॉल दे रहा था, और उसके बाद में रिट्रेसमेंट करता हुआ सीधा ही नीचे गिर गया वो। फिर आप लोग वापस देख सकते हो वहाँ वेव कहाँ कहाँ से बनी। पहली वहाँ से वहाँ तक बनी, फिर यहाँ से यहाँ तक बनी, ये दो वेव यहाँ तक बनी है, ठीक है। तो इसके बाद में किसकी मतलब वेव बनी, ऑर्डर फ्लो बना बायर्स का, जो कि आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट क्यों रुकी? क्योंकि यहाँ पे बायर्स का प्रेशर था, तो उस हिसाब से, ठीक है। यहाँ से मार्केट नीचे आने की क्या वजह है? ये ऑर्डर फ्लो, ठीक है। तो इन पैटर्न्स में अगर आप लोग 5-5 मिनट की ट्रेड लो तो आप लोग अच्छे से विन कर सकते हो। जैसे कि मैं आप लोगों को इसी मार्केट में एग्जांपल्स देकर बताती हूँ इन फ्लोज के ऊपर कि आप लोग देख सकते हो। रुको, यहाँ एक 5 मिनट की ट्रेड का मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोग देख सकते हो सेलर का ऊपर फ्लो चल रहा था, वहाँ से अगर मैं ट्रेड लेती 5 मिनट तक तो सीधी सी बात है, दिखती बात है कि वहाँ पर मेरी ट्रेड विन हो जाती, ठीक है। और एक नेक्स्ट और देकर बताती हूँ आपको। अगर मैं इस वाली जगह से मतलब जहाँ से सेलर का फ्लो स्टार्ट हुआ फर्स्ट वाला, वहाँ से अगर 5 मिनट की ट्रेड लेती तो वहाँ से विन हो जाती। 3 जगह शॉर्ट ट्रेड हमारी 5-5 मिनट की हो सकती थी, ठीक है। अगर इन पैटर्न्स को अच्छे से फॉलो करके चले तो, इस मार्केट को अच्छे से एनालाइज करके चले तो। आप लोगों को मैं अलग अलग मार्केट में जोन्स बना के दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ में अच्छे से आता रहे। जैसे कि अभी जो मार्केट में आप लोगों को बता देती हूँ, इस वाले मार्केट में आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को मैं अलग अलग मतलब एरियाज़ बता देती हूँ, ऑर्डर फ्लोज बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर सेलर का है, यहाँ से आप लोग देख सकते हो अगर मैं 5 मिनट का यहाँ से ट्रेड लेती डाउनवर्ड की तरफ तो यहाँ पर मेरा विनिंग में जाता। बट अगर इस पियर्सिंग लाइन को ध्यान में रखते हुए अगर मैं यहाँ 5 मिनट का ट्रेड लेती तो शायद मेरा लॉस में चला जाता, ठीक है। आप लोगों को एक और जोन बनाकर बता देती हूँ, ठीक है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर ऊपर देख सकते हो कि कितना बड़ा सेलर्स का एक ज़ोन बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। मतलब यहाँ से मार्केट अगर आए तो वापस डाउनवर्ड की तरफ जा सकता है। ये ज़ोन जो है कम्प्लीटली सेलर्स का ज़ोन है। तो आप लोग ये सारी चीज़ें ध्यान में रखकर 5-5 मिनट्स की 1-1 मिनट्स की ट्रेड अच्छे से कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम जब भी मार्केट अपवर्ड की तरफ जाएगी तो इसी जोन से टकरा कर वापस
डाउनवर्ड की तरफ आएगी आएगी। तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखकर आप लोग ट्रेड प्लेस कर सकते हो, अच्छे खासी विनिंग ले सकते हो, मार्केट से प्रॉफिट उठा सकते हो। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। और भी चार्ट में आप लोगों को एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये मार्केट यहाँ पे साइडवेज है, बट फिर भी यहाँ पर आप लोग फ्लोज के अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर सकते हो। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पर जो है सेलर्स का फ्लो रहा है, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो अभी तक मार्केट ने इस सेलर्स के फ्लो को क्रॉस नहीं किया है, ठीक है। मतलब यहाँ पे अभी तक सेलर्स का ही राज चल रहा है, सेलर्स ने ही अपनी हुकूमत बना रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अगर हम ट्रेड प्लेस करते 5 मिनट की तो वो हमारी ज़रूर विनिंग में जाती। यहाँ पर भी हम ट्रेड प्लेस कर सकते थे, तो 2 अपॉर्चुनिटी हमारे पास में यहाँ ट्रेड प्लेस करने की थी जहाँ पर हम विनिंग चांसेस में रह सकते थे, ठीक है। अभी तक इस लेवल को किसी ने भी क्रॉस नहीं किया है, बट नीचे से जो मार्केट ऊपर उठी है वो क्यों? क्योंकि नीचे जो है हमारे बायर्स का फ़्लो है, तो उस फ्लो में आकर वहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया है, ठीक है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो ये जो कंप्लीट फ़्लो है हमारे बायर्स का रहा है, ठीक है। और इसी फ़्लो के अकॉर्डिंग यहाँ पर बायर्स ने यहाँ पे बायर्स ने अपना प्रभाव दिखाया है। और जैसे ही सेलर इस जोन में आए यहाँ से वो ऊपर उठने लगे, क्योंकि यहाँ पे बायर्स का प्रेशर था इसीलिए।